सरदारपुर तहसील के ग्राम मौलाना के किसानों ने किया चक्का जाम। मौके पर अधिकारियों एवं एसडीएम उपस्थित होकर किसानों से चर्चा के बाद किसानों ने धरना बंद किया। आपको बता दें कि जल संसाधन विभाग द्वारा बनाया गया तालाब अधिक वर्षा होने से फूट गया था, जिससे किसानों के खेत की फसल बर्बाद हो गई थी। इस दौरान किसानों को मुआवजा बहुत कम दिया गया और तालाब रिसाव की जानकारी किसानों द्वारा अधिकारियों को दी गई, लेकिन जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है और अभी तक जिम्मेदार अधिकारियों पर शासन एवं प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। आगे देखते हैं कि शीर्ष नेतृत्व द्वारा कोई कार्यवाही होती है या नहीं। सरदारपुर से दिनेश राठौर की रिपोर्ट। की सूचना इस क्षेत्र के किसानों के द्वारा शासन प्रशासन को 1 वर्ष पूर्व जल संसाधन विभाग के तत्कालीन एसडीओ को दी गई थी कि मौलाना तालाब में रिसाव होकर पानी बह रहा है, परंतु किसानों की इस सूचना पर तत्कालीन एसडीओ एवं शासन प्रशासन के कर्मचारी अधिकारियों के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया। किसानों की सूचना पर अधिकारियों की लापरवाही के चलते उक्त तालाब फूट गया। उन अधिकारियों के खिलाफ 1 माह बीत जाने के बाद भी कोई किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। एक और किसान अपने परिवार की फसल बह जाने से परेशान हताश है। वही जिम्मेदार अधिकारीगण पर शासन प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होना, शासन प्रशासन किसानों की समस्याओं को लेकर कितनी जागरूक है यह दर्शा रही है। किसानों की समस्याओं के निराकरण को लेकर शासन प्रशासन का रवैया उदासीन है। आज इस ज्ञापन के माध्यम से इस क्षेत्र के समस्त किसान आपसे पूछना चाहते हैं कि कलेक्टर महोदय, मुख्यमंत्री जी महोदय, हम किसानों को बर्बाद करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अब तक क्यों कार्रवाई नहीं की गई? क्या किसानों की फसलें ऐसे ही जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही की भेंट चढ़ती रहेगी और किसान ऐसे ही बर्बाद होता रहेगा? अगर प्रशासन की यही सोच कर बैठा है तो इस क्षेत्र का किसान यह बता देना चाहता है कि अब क्षेत्र का किसान जाग गया है और अब वह लापरवाही नहीं सहन करेगा। दूसरी बात आती है, पीड़ित किसानों को शासन प्रशासन के द्वारा जो मुआवजे का आकलन किया गया है वह बहुत ही कम किया गया है। किसानों को उनकी फसलों की नुकसानी का मुआवजा का आकलन, मुआवजे का निर्धारण बहुत ही गलत किया गया है। इस क्षेत्र के पीड़ित किसानों को शासन प्रशासन के द्वारा जो सहायता राशि के तौर पर मजाक किया जा रहा है, किसानों को मामूली सहायता राशि देकर किसानों के साथ छलावा किया जा रहा है। पीड़ित किसानों को सहायता राशि मात्र 17,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दिए जा रहे हैं, जबकि उससे कहीं अधिक राशि तो किसानों के द्वारा अपनी फसल लगाने में लगा दी गई है। 1 हेक्टेयर में करीब 5 बीघा के लगभग जमीन होती है। अगर शासन प्रशासन की इस सहायता राशि का हिसाब लगाया जाए तो 1 बीघा में मात्र 3,000 रुपये, 3,500 रुपये किसानों को दिए जा रहे हैं। हमारा खाद, बीज, दवाई, ट्रैक्टर भाड़ा, मजदूरी सब कुछ तला फूटने के साथ बह गया है। पीड़ित किसान बर्बाद हो गया है। सहायता राशि के नाम पर किसानों के साथ मजाक किया जा रहा है। इस सहायता राशि को बढ़ाकर 50,000 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से किया जाए, तभी किसानों की इस फसलों की क्षतिपूर्ति हो पाएगी। आज किसानों को खाद की अत्यंत आवश्यकता है, जो कि सोसाइटी व नगद विक्रय केंद्रों पर उपलब्ध नहीं है। ऐसे में किसान महंगे भाव पर खाद खरीदने पर मजबूर है। प्रशासन किसानों के लिए खाद की व्यवस्था नहीं कर पा रहा है। किसानों को जल्द से जल्द खाद उपलब्ध कराई जाए। ग्राम सेवकों की नियुक्ति शासन प्रशासन के द्वारा ग्राम के किसानों की सेवा के लिए की गई है। किसानों को सरकार से मिलने वाला बीज व अन्य योजनाओं का लाभ किसानों तक नहीं पहुंच पा रहा है, जो कि एक जिम्मेदाराना कार्य है। ग्राम सेवक शासन प्रशासन और किसानों के मध्य एक महत्वपूर्ण कड़ी है। ग्राम सेवक के माध्यम से ही किसानों को महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ मिलता है, परंतु ग्राम सेवकों की गैर जिम्मेदाराना कार्यों से किसानों को फायदा नहीं मिल रहा है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि हम समस्त किसान भाई बहनों की उक्त मांगों को जल्द से जल्द पूर्ण करने की कृपा करें, अन्यथा उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदेही शासन प्रशासन की रहेगी।